नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथानक स्टोरी टेलर पर। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी चुनौती होती है बच्चों को भाषा से रूबरू करवाना, बच्चों को भाषा का ज्ञान करवाना। और उस शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों के साथ हम विभिन्न तरीके की गतिविधियों को करते हैं, पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से और इसके इतर अन्य जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं उनका भी उपयोग हम लोग करते हैं। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो हमारे विद्यालय में एक प्रमुख जो एक क्षेत्र है जिसको हम पुस्तकालय कहते हैं, उसमें भी विभिन्न तरीके की सामग्रियां होती हैं जो भाषा शिक्षण की जो पूरी जो उसका एक क्रम है उसमें निश्चित रूप से मदद कर रही होती हैं। और जब हम प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 और 2 के बच्चों को जो भाषा शिक्षण का कार्य करवा रहे होते हैं तो कई बार इस प्रक्रिया में विभिन्न तरीके की चुनौतियों का भी सामना हमें करना पड़ता है। तो आज जो मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ वो एक ऐसी किताब के ऊपर बातचीत करने वाला हूँ जो प्रमुख रूप से भाषा शिक्षण के प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर जिसका निर्माण किया गया है और जिसका स्तर कक्षा 1 और 2 के बच्चों के उपयुक्त देखा जा सकता है। और हम इसे बहुत सारे साथी इस किताब को जानते होंगे, इसका उपयोग किया होगा और इसके परिणाम को उन्होंने निश्चित रूप से बच्चों के लर्निंग लेवल पे ज़रूर देखा होगा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो NCERT द्वारा प्रकाशित किताब बरखा सीरीज़ की बात हो रही है। बरखा सीरीज़ में कुल मिलाकर 40 किताबें हैं। 40 किताबों की अगर बात की जाए तो अलग अलग स्तर की 10-10 किताबें हैं उसमें। पहला जो स्तर है प्राथमिक स्तर, उसमें 10 किताबें, उसके बाद का जो दूसरा स्तर है, तीसरा स्तर है और चौथा स्तर है। इस किताब को कुछ इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है जो बच्चों के भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में निश्चित रूप से काफ़ी मददगार हो सकता है। और अगर मैं बात करूं स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 और 4 की, तो उसमें अगर आप प्रमुख रूप से देखेंगे तो जिन कहानियों का चयन किया गया है वो कहानियां बच्चों के परिवेश से जुड़ती हुई हैं, वो बच्चों के आसपास घटित होती हुई घटनाएं हैं। इन कहानियों में आपको कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि किसी इस तरीके की कहानी की बात हो रही हो जो बच्चे जिसके साथ जुड़ाव महसूस ना कर पा रहे हों। तो इसमें जितनी भी कहानियां हैं स्तर 1, 2, 3 और 4 की, जो 10-10 किताबों का एक समूह है, वो कुछ इसी तरीके से उसको बनाया गया है। अगर मैं स्तर 1 की बात करूं तो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादा चित्रात्मक उपयोग हुआ है और शब्दों का कुछ लाइनें उसमें दी गई हैं जिससे जब बच्चे इस किताब को पढ़ रहे होते हैं तो वो चित्रों के साथ शब्दों का संदर्भ जोड़कर देख पा रहे होते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं स्तर 2 की, तो उसमें चित्रों के साथ साथ शब्दों का कुछ विस्तार अपने को देखने को मिलता है। और जब हम चलते हैं स्तर 3 की किताबों में तो उसमें भी चित्रों के साथ शब्दों का विस्तार मिलता है और विभिन्न विषयों को उसमें समाहित करने का उस कहानी में प्रयास किया गया है। जब आप स्तर 4 की बात करते हैं तो उसमें इस तरीके के आसपास के परिवेश की पर्यावरणीय चीज़ों को, आसपास जो चीज़ें घटित हो रही हैं उससे रिलेट करते हुए कहानी का निर्माण किया गया है। और कहानियों में जो विषय वस्तु रखी गई है वो बहुत ही साधारण विषय वस्तु है जिसके साथ बच्चा बिल्कुल सहज महसूस करता है। उसको ये आभास होता है कि ये घटनाएं तो मेरे साथ आसपास उसको महसूस होता है कि मेरे साथ भी हो रही हैं, जिससे बच्चा संदर्भ के साथ शब्दों को जोड़ पाने में समर्थ हो पाता है। और निश्चित रूप से अगर मैं ये कहूँ NCERT का ये बहुत ही सार्थक प्रयास रहा हुआ है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में कैसे हम पाठ्यपुस्तकों के इस तरीके की किताबों का उपयोग कर सकते हैं जो काफ़ी सकारात्मक रूप से बच्चों के अंदर भाषा विकास में अपना योगदान दे सकती हैं। साथ साथ अगर आप देखें तो जो इस पूरी किताब का जो कथानक इसमें रखा गया है, जो कहानियाँ इसमें रखी गई हैं, वो कहानियाँ बच्चों को बहुत ही रुचिकर लगती हैं।
रुचिकर के साथ साथ बच्चे जब प्राथमिक स्तर पर शुरुआती दौर में इस तरीके की सामग्रियों को जब पढ़ रहे होते हैं तो बच्चों के अंदर एक पाठ्य पुस्तकों से इतर कुछ पढ़ने की जो प्रेरणा होती है निश्चित रूप से वो भी जागृत हो रही होती है। और जब मैं बात कर रहा हूँ कि पठन प्रक्रिया में बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय बच्चों का होता है वो भाषागत विकास के साथ साथ बच्चे के अंदर एक पाठक के रूप में उसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का भी कार्य यह पुस्तक निश्चित रूप से कर रही है। और हम में से कई सारे साथी इन पुस्तकों का उपयोग अपने विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर कर रहे होंगे, जहाँ तक मुझे आशा है। और अगर आप इन पुस्तकों का उपयोग अपने विद्यालय में अभी नहीं कर पा रहे हैं और आप करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपने पुस्तकालय का उपयोग अपने भाषा शिक्षण के एक अमुख अंग के रूप में देखना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के इतर जितना ही आप बच्चों को विभिन्न तरीके की सामग्रियां पढ़ने हेतु सुनने हेतु उपलब्ध करवाएंगे, बच्चों में भाषा शिक्षण का जो दायरा है उसका निश्चित रूप से विस्तार हो रहा होगा। और बरखा सीरीज़ की जो 40 किताबें हैं, ये 40 किताबें अपने आप में एक तरीके का कहा जाए तो अनूठा संगम है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए, जिससे बच्चे आसानी से भाषा सीख पाएँ। और ये जो किताब जो निर्माण हुआ है इस किताब के पूरे निर्माण में जितने भी इसमें चित्रों का उपयोग हुआ है, आप देखेंगे बहुत ही अच्छे रूप से इसमें चित्रों का उपयोग किया गया है। शब्दों का जो उपयोग है किताब में, शब्दों का जो उसकी साइज़ है, जो शब्द लिखे हुए हैं वो भी बहुत पर्याप्त हैं, जो बच्चों को देखने और समझने में काफ़ी रोचक लगते हैं और बच्चा इसके साथ जुड़ पा रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस किताब का उपयोग आने वाले समय में कर रहे होंगे। और अगर आप लोग कर रहे हैं इस किताब का उपयोग और आपका जो अपना अनुभव रहा हुआ है उसे आप इस चैनल पर साझा करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में इस पुस्तक के उपयोग को लेकर आपके जो अनुभव रहे हैं उसको आप ज़रूर लिखें। या फिर आपको लगता है कि इस पुस्तक को हमें अपने विद्यालय में बच्चों के साथ उपयोग करना है लेकिन आपके पास ये पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो ये पुस्तक आपको कहाँ से मिल सकती है, कैसे आप इसको अपने विद्यालय में ले आ सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखें। मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे रहा हूँगा। तो साथियों, अगली बार फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नई पुस्तक के साथ, एक नई विषय वस्तु के साथ जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अपने साथी दिनेश को अनुमति दीजिए। धन्यवाद।